आप देख रहे हैं सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। चुनाव रद्द होने को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। यही है कि आप अपने अपने गांव में जाकर के सबको बता देना होगा कि कटिहार के समाहरणालय निकट जदयू कार्यकर्ताओं ने चुनाव रद्द होने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जदयू पार्टी के सांसद, विधायक व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हाई कोर्ट के फैसले व भाजपा के सोची समझी साजिश के तहत चुनाव रद्द को लेकर नाराजगी जताई। मुसलमान को लेके चल रहे थे, अब हिंदू को नहीं छोड़ रहे हैं। अति पिछड़ा समाज का कर्पूरी जी ने आह्वान किया था, पिछड़ा में जो अति पिछड़ा है, पिछड़ा में जो पिछड़े हुए हैं उनको भी 20% का आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि वो समाज, वो घर, वो समाज आगे बढ़ के आगे चलकर सुखी संपन्न हो सके। इसी प्रकार हमारा संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का। आप आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, लेकिन आपने हिंदू समाज को भी छोड़ नहीं रहे हैं। एक तरफ हिंदू मुसलमान क्या है, दूसरी तरफ हिंदू को लड़ाने का प्रयास आपने किया है। आपके 2019 में आपको हम लोगों ने सत्ता पर बैठाया है। आप लोगों का नारा लेके एक विधायक, एक सांसद को जिताकर दिल्ली भेजने का और पटना भेजने का सदन में काम किया है हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों के आरक्षण विरोधी काम करके आपने अपना चेहरा और चरित्र दर्शाने का काम किया है। यही 24 में, आने वाला 24 में आपको पता चलेगा आपने जिस तरह आरक्षण को छेड़ने का काम किया है, यही आरक्षण विरोधी लोग आपको सत्ता से उतारने का काम करेगा। सभी नेताओं ने कहा कि जब पंचायत चुनाव हुई थी, इसमें भी अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लेकर गठबंधन में रहे बीजेपी के साथ चुनाव करवाया था। लगातार आरक्षण देने की बात बीजेपी को रास नहीं आ रही थी, साथ ही अन्य मुद्दों में भी बिहार के विकास में रुकावट आ रही थी, जिस कारण जदयू बीजेपी की गठबंधन टूटने का कारण बन गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की दयनीय स्थिति सुधार लाने के लिए और समाज में मान सम्मान सभी जाति वर्ग के बराबर हो, इसी को देखते हुए नगर पंचायत का चुनाव के आधार पर नगर निगम का चुनाव भी संपन्न कराने का ऐलान किया। बिहार के सभी जिले में चुनाव की तैयारी एवं प्रचार प्रसार कई दिनों से शुरू हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर चल रहे हाई कोर्ट की फैसला अचानक आती है। चुनाव पर रोक लगा दिया जाता है। प्रत्याशियों का गुस्सा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का सिलसिला जारी रहता है। यह सभी बात सोशल मीडिया, अन्य न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने को मिला। चुनाव रद्द को लेकर जदयू पार्टी बिहार के सभी 38 जिलों में आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल जनता के सामने लाने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में शामिल सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, बरारी के विधायक विजय सिंह एवं कई पार्टी के कार्यकर्तागण मौजूद थे। कटिहार से रिंकू खान की रिपोर्ट। आज जनता दल यूनाइटेड की ओर से जो नगर निकाय का चुनाव में जो अत्यंत पिछड़ा को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2006 में जो आरक्षण दिया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज में नगर निकाय चुनाव में, उसको एक साजिश के तहत ड्रॉप कर दिया गया और अभी नगर निकाय का चुनाव उसी आरक्षण के बिना अत्यंत पिछड़ा का जो है रोका गया। इसके खिलाफ में जो इसमें जो साजिश करता है भारतीय जनता पार्टी का जो साजिश था, उस साजिश को बेनकाब करने के लिए बिहार के 38 जिला में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा धरना दिया जा रहा है और हमारी पार्टी का ये मांग है कि ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। इससे समाज में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो लगभग
127 कोटि की जातियां इस पर समाहित है और इसका जो आर्थिक स्थिति है, सामाजिक दशा है, शैक्षणिक स्थिति है और इसको जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा ये आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया था और ये आरक्षण का समस्या जब तक समाप्त नहीं होगा तो ये एक समस्या और बढ़ेगा आने वाला दिन में। त्रिस्तरीय पंचायती राज में भी आरक्षण है, नगर निकाय में है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनता दल यूनाइटेड है सभी प्रखंडों में धरना दे रही है और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और हम लोग ये कार्यक्रम तब तक चलाएंगे जब तक कि पुनः इसको मान करके और समाज के अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दे। समाज का पिछड़ा वर्ग को आगे लाने के लिए आरक्षण आवश्यक है। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड को जितना भी संघर्ष करना होगा जनता दल यूनाइटेड तैयार है। आज जनता दल यू के द्वारा पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में, 38 जिला में समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना भाजपा के पोल नीति के विरुद्ध, जो आरक्षण विरोधी नीति है उनके विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन में कटिहार में हम लोग बैठे हैं और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय दुलार चंद्र गोस्वामी जी के नेतृत्व में और सूरज राय जी, अशोक बादल जी, परवार समीम इकबाल साहब, सब 16 प्रखंड के हमारे प्रखंड अध्यक्ष, सभी लोकप्रिय हमारे नेता जनता दल के सभी बड़ी साथी उपस्थित हैं। इनके समक्ष धरना प्रदर्शन रखा गया है और जैसा सबको पता है कि यह अभी त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव था और इसको हाई कोर्ट ने इसको रोक रखा है और सभी को पता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो सत्ता शासन का मुख्य स्तंभ है ये अति पिछड़ा समाज रहा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी 2006 में आते ही उन्होंने अति पिछड़ा समाज को इस त्रिस्तरीय पंचायत में नगर निकाय के चुनाव में 20% आरक्षण दिया था और उसके बल पर लगातार 15 साल हमारे यहाँ पूरे बिहार में कोई वार्ड कमिश्नर बने, कोई मेयर बने, कोई डिप्टी मेयर बने, कोई वार्ड काउंसिलर बने, कोई मुखिया बने, कोई समिति बने, कोई प्रमुख बने। इस तरह का आरक्षण के बल पर 15 साल लगातार हम लोग पद सुशोभित हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत इस आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को रोका है और नीतीश कुमार जी और पूरे भाजपा के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज गत में चले जाए, लेकिन ये ऐसा होने हम लोग नहीं देंगे। अति पिछड़ा का जो हक अधिकार है जिसके बल पर ये सरकार चल रही है, हम लोग जो 20% आरक्षण है जो समाप्त करना चाहती है सरकार, वो आरक्षण हम लोग लेके रहेंगे। आने वाला जो चुनाव है, हमारे बहुत से प्रत्याशी बिहार में खर्चा कर दिए। लोग कहते हैं कि ये भाजपा नीतीश कुमार जी इसको खर्चा कर दिए, ऐसा नहीं है। सरकार चाहती है चुनाव कराना, सरकार तो चुनाव करा दी थी और घोषणा हो गया था 20 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव था, लेकिन भाजपा के साजिश के तहत कि चुनाव को रद्द करा दिया गया, एक्सटेंड किया गया और आरक्षण को समाप्त करने का कह रहा है कि आरक्षण जितने सीटें 20% जो आरक्षण मिला है वो चाहते हैं कि यह 20% आरक्षण समाप्त हो जाए और सीट समान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने हम देंगे। हम पूरे बिहार में जो अति पिछड़ा भाई हैं हम लोग मिलजुल करके जो हमारा हक और अधिकार है उसको हम समाप्त नहीं करने देंगे। जो हमारा 20% आरक्षण है हम लेकर देंगे। क्या मांगे हैं? मांगे यही है कि आसन अभी जो नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है जिसको लेकर भाजपा साजिश के तहत हाई कोर्ट के द्वारा जो तत्काल चुनाव को रोक लगाया गया, जो पिछले 10 तारीख को वोटिंग होनी थी और 20 तारीख को वोटिंग होना था, एक बहुत बड़ा भाग जो पिछड़ा का है 1953 से लेकर संविधान में भी अनुच्छेद 15 और 16 में इस बात का कि पिछड़ा और अति पिछड़ा को सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर उसको आरक्षण देना था, जिस पर आरक्षण को खत्म करने की जो चुनाव को रोक लगाया। आज हम लोग जनता दल यू परिवार उसके विरोध में कटिहार समाहरणालय के समक्ष धरना दिए हैं। यदि हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है और राज्य निर्वाचन जो चुनाव को रोक लगाई इसको वापस नहीं लेती है, हम लोग कटिहार से लेकर के दिल्ली तक इसके विरोध में पैदल मार्च करेंगे और सरकार को विवश करेंगे कि इसको अविलंब इस रोक को हटावे और पिछड़ा और अति पिछड़ा को जो हक और अधिकार है उसको पुनः बहाल करें। बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था पिछड़ों में जो सबसे पिछड़ गए हैं अति पिछड़ा उनको आगे लाने का। ये कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था जिसको आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने संवैधानिक अधिकार देकर के 20% आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में और नगर निकाय में दिया था। लेकिन भाजपा साजिश करके समाज के सबसे कमज़ोर पंक्ति में आते हैं अति पिछड़ा, जिनको सामाजिक न्याय में जोड़ने का काम जो नीतीश कुमार जी कर रहे थे उसको जो है हक छीनने का काम जो भाजपा की है, उसी के संदर्भ में आज हम लोग धरना दे रहे हैं। और हर हाल में
अति पिछड़ा समाज बैकफुट पर नहीं जाएगा। इसके लिए हम लोग सड़क पर भी आंदोलन करना होगा तो करेंगे, आत्मदाह करने की भी ज़रूरत होगी तो हम लोग करेंगे। हम लोगों को आरक्षण मेरा अधिकार है, हर हाल में लेके रहेंगे।